कुछ ऐसा मैटर चल रहा था जो कि स्क्रिप्टेड के जैसा चला था, स्क्रिप्ट चल रहा था बीच बीच में, जो कि विष्णु राज बताए भी थे कि नहीं ये हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ और था। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं एक ऐसे फैन के पास हूँ जिनको आप देख रहे हैं लगातार रो रही हैं, और आज के डेट में जो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं हैं, सभी को बहुत काफ़ी दुख है। मैंने कवरेज किया था उनके घाट पर, जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ पे भी कुछ लोगों को देखा, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन इसी बीच मुझे एक ऐसे फैन, मालती चौहान, विष्णु राज और गोरखपुरिया भाभी के फैन, और गोरखपुरिया इन्हीं लोगों के नहीं, कई क्रिएटर की इतनी बड़ी फ़ैन कि सब कुछ मामले को बहुत आसानी से सब कुछ जानती हैं, मुझे फ़ोन करके रोने लगी, भैया मेरा इंटरव्यू लीजिए, सच को दबाया जा रहा है, मेरी बातों को सामने रखिए। मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं चला आया भाभी के पास, और ये जैसे देखी, जब से देखी तब से लगातार रो रही हैं। बिल्कुल, अब सोचिए कोई घर के परेशानी को इतना देख के नहीं रोता है, क्या कारण है? सोचिए, इतनी बड़ी फ़ैन, इसको बोलते हैं जबरा फ़ैन। तो आइए बातचीत करते हैं, और इनके आंखों से देखिए आंसू लगातार बह रहे हैं। जी स्वागत है, रोइए मत, बताइए पर क्या। जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़े हुए उनके स्वागत करती हूँ। जब से ये सब मैटर हुआ है, विष्णु राज वीडियो डाले तो हम देखे, तो उस टाइम हमको भी लगा कि सब क्या हो रहा है, लेकिन जब रिकॉर्डेड सुने तो हमको उसी टाइम डाउट हो गया कि नहीं बात सही है। और जब भी उसके बाद फिर मालती वीडियो बनाई तो अर्जुन जी बोल रही थी, तो हमको भी लग गया कि सही। तो इसी वीडियो देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि जाने दीजिए, गलती हो गया, माफ़ी मांग लेगी, सही हो जाएगा। तो देख, उतना नहीं ध्यान दे रहे थे, देख रहे थे। फिर उसके बाद छठ पूजा आया तो हम छठ करने चले गए दीदी के यहाँ। फिर वहाँ से आए तो फिर मेरा दिमाग में नाच रहा था। हमेशा वीडियो देखते थे, मतलब सभी लोग की वीडियो देखते थे, लेकिन विष्णु राज के हम ज़्यादा वीडियो देखते थे। तो देखे, हम सोचे कि हम मालती आने वाली है, यदि आ गई है तो ज़रूर दोनों साथ में वीडियो, मतलब हम देखना चाहते थे कि दोनों साथ में हो करके वीडियो बनाए। तो हम इसीलिए हम यूट्यूब खोले, हम सोचे कि देखते हैं, दोनों साथ में वीडियो बनाकर डाली है। तो देख रहे हैं कि अचानक देखे कि उसके मौत की खबर सुन लिए कि क्या तुम मालती चौहान के देहांत हो गया। अजीब एकदम, हम होश में रहे थे। देख सकते हैं कितना रो रहे हैं। वो भी विष्णु राज, सब लोग बोल रहे थे कि विष्णु राज के आंख में आंसू आ रहे, जिस पे बीतता है वो जानता है कि आंख में आंसू। उसको तो शायद ये भी पता नहीं था कि ये जो हो रहा है ये सच है कि झूठ है। उसको तो बेचारा की समझ में नहीं आ रहा था कि जो नहीं सोचा था वो हो गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ। हम पूरा डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद हम राहुल चौरसिया के पास नंबर, उसके व्हाट्सएप नंबर लेकर के उसके पास हम कॉल किए, मैसेज किए कि प्लीज़ उठाइए भैया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो नहीं रिसीव किया। फिर एपी अंजलि पे उस चैनल खोल करके नंबर निकाले, तो फिर उनके पास कॉल किए, रिसीव किए, पूरा रोने लगे, बोले देखिए भाभी जी सब क्या हो रहा है ऐसा। देखिए, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। शायद इनकी आंखों में आंसू है। जो मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं है, उनका एक बेटा युवराज को देखते हैं। जो भी अभी आज मैं देख रहा हूँ वीडियो, जैसे युवराज का कोई वीडियो डाल रहा है, लोग देख के काफ़ी रो रहे हैं, सब लोग कमेंट में रो रहे हैं उनके युवराज को देख के कि युवराज का भविष्य खराब हो रहा है। और सच में सबके आंखों से आंसू हैं। इनको रोते हुए देख मेरी भी आंखें भर आई हैं। लेकिन क्या करें, अब ये बहुत लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं इस मैटर को। क्यों? क्योंकि इनका ये पहले से ही बहुत कुछ ऐसा मैटर चल रहा था जो कि स्क्रिप्टेड के जैसा चला था, स्क्रिप्ट चल रहा था बीच बीच में, जो कि विष्णु राज बताए भी थे कि नहीं ये हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ और था। लेकिन उस शूट में मजाक में ये सच की घटना हो गई और कोई विश्वास नहीं किया। वो जो कहावत थी कि सियरा आया और एक दिन सच में सियरा आ गया, कोई विश्वास नहीं किया, वही शायद है। और ये लोग तो वीडियो को कितने दिनों से आप उनकी वीडियो वाच करते हैं। जो सियरा वाला बात है, देखिए ये भी गलत है। देखिए ऐसा है कि जो भी झगड़ा होता था, वो मालती थोड़ा सा बताइए रहे कि वो दिमाग थोड़ा सा कच्चा है,
उनको समझ में नहीं आता था कि हम पति के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता। कम से कम जो लेडी ब्लॉग बनाती थी उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसको देख करके भी उसको सीख नहीं आ रहा था कि हाँ हम कैसे पति के साथ रहे। नहीं दिमाग था, वो बेचारा परेशान खुद हो रहा था। लोग बोलते हैं कि मारता पिटाई, लोग कहीं से ना कहीं से घसीट के ला दे रहे कि मारता। अरे किसी के पति यदि गलतियाँ देखेगा तो कहीं मार डांट नहीं सकता है। हम लोग के पति नहीं मारते हैं, हम लोग गलती करते हैं तो क्या मीडिया के सामने फैलाया जाता है कि नहीं हमको मारते हो मारते। वो एक किसी तरह अपने झूठ को छुपाने के लिए ऐसा वो बात लाती थी ताकि विष्णु राज गलत हो जाए, क्योंकि उनके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। जब तक से देखिए क्या हुआ, जब वीडियो डाली तो हम देख देख के पूरा ध्यान दे रहे थे कि कोई इंसान अपने पत्नी को कैसे बेइज्जत कर सकता है। तब हम सोचे तो आलोक दिमाग में, जब आलोक मौर्य इतना शिक्षित होकर के वो मीडिया के सामने आ सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं आ सकता है। जिस पे देखिए बीतता है वही जानता है। उसके साथ एकदम सत्य के घटना हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक। जब से 3 साल से वो शादी किया है तब से बेचारा उसको एकदम बरियारी लेकर के झेलता था। बीच बीच में आप लोग देखे होंगे कि अपने शरीर के कटा हुआ बदन कैसे कैसे वीडियो डालता था। मालती कहती मारता पीटता तो एकदम सही दिखती, वो नहीं ना दिखती, अपना भी तो दिखाती कि हाँ मेरा ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन नहीं। अरे मानते हैं कि ठीक है उनमें मालती में बचपना है, ये भी तो कई ज़्यादा एक होता है ना कि अपने उम्र के इसके आगे पीछे कोई नहीं था। जो लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं वो माँ बाप नहीं है, वो उनके मौसा मौसी हैं, ठीक है, वो मौसा मौसी हैं। वो क्या जानते हैं कि उसके साथ दोनों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो कितना लोग के सपोर्ट किया है। उसका वीडियो हम हमेशा देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें ज़्यादातर सच्चाई रहता है। जैसा भी वीडियो रहता है वो डाल देता है, उसका दिखावा नहीं रहता है। तब देखते देखते जितना वीडियो डालता था सब देखते जितने लोग जानते हैं, जितने लोग इरादा राज है सब लोग जानते हैं कि हाँ विष्णु के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं। अरे कैसा इंसान हो भाई, आप लोग वहाँ पे जा के वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना करके अपना काम बना ले रहे हो, आप फिर हट जा रहे हो। जाओ, क्या बताएं तुम लोग कैसे इंसान हो। इतना अच्छे इंसान को तुम लोग फंसा दिए। वो कैसे अपने बीवी को मार सकता है बताइए। वो खुद बेचारा इतना प्यार करता हो, कभी भी लड़ती थी, गाली देती थी, भाग जाती थी, फिर भी मना कर लाता था। उसके जितना रिलेशनशिप के जितना एक हर कोई के चैनल बनाया, आगे बढ़ाया, फिर अपने साली को शादी कराया, सब कुछ सही चल रहा था। बस सिर्फ सब कुछ सही था। झगड़ा होता था, एक हो जाता था, सब कुछ ठीक हो जाता था। वो जानता था कि चलो मेरे साथ झगड़ा कर रही है, जैसे भी हो, फिर हम लोग मान जाते थे। करके वो प्यार से एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि सिंदूरी सब दिखावा नाटक, वो नाटक नहीं था। देखिए वो एक प्रेम होता है, वो सबके समझाने वाला बेचारा के कोई नहीं था। वो एक प्रेम होता है। वो इतना उसको चाहता था कि 10 दिन मानते हैं कि मेरे बिना कहीं और रह रही है, घुट घुट के हम जी रहे। एक झगड़ा होता है ना तो और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है कि अरे वो मेरे बगैर उधर है, हम इधर है। तो फिर एक होते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं लोग कि नहीं मेरे साथ आ गई है, थोड़ा प्यार आता है तो वो सिंदूर डाल देता था, बस बात खत्म, वो अपना लेता था। लेकिन बाद में चल के जो एक अर्जुन के सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो अच्छा है, ठीक है, उसको आप लोग बचा रहे हैं ना, तो वो कितना ही बेटी बहन के वो नाश करेगा आप लोग नहीं जानते हैं। वो सबसे शातिर नाग है, सोच लीजिए। वो पहले से उसका प्लान था कि अरे ऐसा बताइए, देहात गांव के ऐसे ही मड़ई में रहने वाला एक लड़का इतना फेमस हो गया कि गोरखपुरिया भौजी कितना चाल चली, कितना पापड़ बेली, कितना क्या की, फिर भी फेमस नहीं हुई। वो फेमस हो गया किसी तरह। वो चाह रहा था, वो उसके बीवी के बारे में भी जान चुका था कि कैसी है, किसी तरह घर में घुस करके साजिश रचे, इस सब के बर्बाद करे। जैसे ही उसके घर में गए हैं, आज जानते हैं कि ये बहुत विष्णु राज ज़्यादा इज्जत करता है, हर कोई के ज़्यादा इज्जत करता है। बेचारा के भाई बनाया, क्या क्या बाप रे भाई बनवाया, अपना सार बनाया, उसको साथ में रखा, हर काम दिया, उसके चैनल खोला, सब कुछ किया। आज तुम्हारा क्या फर्ज है? तुम्हारा फर्ज है यही है कि फ़ोन से बात करो, उसके साथ में अफेयर कर लो। रहा बात की राधिका के सामने आ रहे हैं तो हम बता दें कि राधिका के, देखिए राधिका के विष्णु से कोई मैटर नहीं है। इसलिए नहीं मैटर है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं। देखिए क्या है राधिका के क्या है कि राधिका सही में आई है वो, क्योंकि हर एक लाचार आदमी के वो मदद करता है, कहीं भी जाता है मदद करता है, ठीक है।
तो वो मानते हैं कि हाँ राधिका आई, उसके तो घर पे ऐसा मतलब ब्लॉग बनाता है, सब कुछ करता है, तो वो तो किसी भी मॉडल के ला करके खाड़ कर सकता है, बना सकता है, तो इसके मतलब क्या, तो वो फंस गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान किसी इतना चर्चित यूट्यूबर के पत्नी को फंसा सकता है तो किसी को कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। पहले वो राधिका के वही कुछ भी किया है, आज सारा डिमांड विष्णु राज पे डाल दिया। इसलिए डाला है क्योंकि विष्णु राज के पत्नी को, मालती को तो दिमाग घुमाना था, अपने तरफ खींचना था। इसी वजह से पहले वह तो सोच रहा था ना कि किसी तरह इसके पति के टारगेट करेंगे तबे तो उसको अपना तरफ आकर्षित करेंगे। तो पहले उसका दिमाग घुमाया है, पति के तरफ पूरा गंदा गंदा इल्जाम लगाया है कि देखो ना स्टूडियो पर रह रहा है, ऐसे कर रहा है, राधिका के साथ ये कर रहा है, अपने तरफ खींचा, विश्वास बनाया अपना, उसको खींच लिया, ऐसा अपने जाल में फंसा लिया, ऐसा अपने जाल में फंसा लिया कि वो बेचारी मरने पर मजबूर हो गई। और उसका दिमाग तो पकड़ लिया था कि थोड़ा कच्चा दिमाग था। यदि अच्छा दिमाग रहती, सही लड़की रहती ना, तो अपने आप को बचाती, ये सोचती कि अरे मेरा घर बर्बाद हो रहा है, हमारा इतना सब कुछ भरा पड़ा है और चिरकुट के साथ में हम भाग रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन उसका दिमाग एकदम घूम गया था, घुमा लिया था वो अर्जुन। कोई भी वीडियो में आप लोग देखते होंगे, कोई भी वीडियो में करियवा जहुआ सब कुछ बोल रही है, लेकिन अर्जुनवा कभी बोल रही है नहीं ना, अर्जुन जी बोल रही है। अरे तेरा पति तेरे लिए सब कुछ किया, आज 2 दिन के एक फालतू आदमी आ गया तो तेरा सब कुछ हो गया। तो देखिए, हमारे कहने के मतलब बात है कि किसी के पति पत्नी से अपने इतना प्यार करता हो, इतना लगाव हो, हर बात में प्यार से, हर बात में कहाँ नहीं वो प्यार से पेश करता है। कोई बात मजाक कर देता है तो उस पर भी गाली देने लगती है, फिर भी वो मजाक ले लेता है कि चलो। अब तुम अंदरे अंदरे गेम खेलोगी तो उस पर क्या बीतेगा, क्या बीतेगा पति पे? षड्यंत्र रचोगी, ड्रिंक करोगी, बात करोगी, तो वो बाद में उसको पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगा कि इतना हम इससे प्यार करते हैं, बताओ कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल दी। लोग बोलते हैं कि नंगे वीडियो बनाते हो, ऐसे करते हो, तो उसमें तुम्हारा मर्दानगी कहाँ चला गया? अरे कहाँ वो तो सबके धंधा है भाई कि हाँ वीडियो बनाना, मॉडलाइज करना और यूट्यूब पर डालना, सोशल मीडिया पर डालना, वो तो सबके पेशा है, सबके। लेकिन एक होता है ना कि अपना चरित्र बचाना, ये सब कोई करता है। तो इसके मतलब कि किसी के साथ हम गलत संबंध बनाते चलेंगे नहीं ना। तो वही बात है। तो बेचारा बाद में पता चला तो वो डिप्रेशन में जा रहा था। हमारे कहने के मतलब कि यदि वो रिकॉर्डिंग भी जान चुका था तो अपना इज्जत बचाना तू चाहती और घर में रहना चाहती तो उसी टाइम तू भागती नहीं। वो कब वो सोशल मीडिया पर डाला है अपने बीवी? कोई नहीं चाहता कि हम अपना बीवी की इज्जत लूटे। वो जान चुका था कि मेरे बीवी मेरे साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहती है। षड्यंत्र कब डाला है? जब अर्जुनवा ड्रिंक करके उसको मारने गया था और मार नहीं पाया, खुद सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया, डाला कि हमको मरना चाह रहे हैं, हम उसी के वजह से मरेंगे, विष्णुआ को फंसाएंगे। तब जाके बेचारा डर के फिर मलतिया गलिया रही है, मलतिया उसके सपोर्ट में गलिया रही है अर्जुनवा के कि नहीं तू जहुआ ऐसे कैले बड़े रे, तोरा के फंसा देंगे, ये कर देंगे। तब जाके वो बेचारा ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला है अपने को बचने के लिए कि नहीं मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो रहा है। जितना वीडियो बनाया है विष्णुराज ये बिल्कुल रियल बना है, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसका रीजन है क्योंकि वो बेचारा झोपड़ी से उठा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हर एक बात को लोग मजाक बना देते हैं उसको, क्योंकि वो गरीबी से उठा है, आगे पीछे कोई नहीं। राजनीति जो नहीं करता है, राजनीति नहीं करता है बेचारा, साफ सुथरा ऐसी वीडियो बनाता है, सच्चाई कुछ भी दिखा देता है तो क्या वो गलत हो गया? नहीं, विष्णु जैसा इंसान शायद नहीं, वो तो चींटी को भी नहीं मार सकता है, वो ऐसा इंसान है। एक चींटी को मारने में वो 15 बार सोचेगा, वो ऐसा इंसान है, सोच लीजिए। तब वीडियो डाला, उसके बाद वीडियो डाला तो हमारे कहने का मतलब है एक जब रिकॉर्डिंग पड़ा, यदि असल के तू एक औरत होती ना तो उसी टाइम विष्णु के पास कॉल करती, विष्णु के पास जाती। अब वीडियो क्यों डाला है सोशल मीडिया पर? क्योंकि तू भाग गई थी। एक मिनट, लोग बोलते हैं कि राहुल चौरसिया जो है वही दोषी हैं, रिकॉर्डिंग क्यों शेयर किया, रिकॉर्डिंग क्यों दिया, क्यों फैलवाया, वही सब। अरे भाई, यानी कि आप लोग के कहने का मतलब है कि विष्णु मर जाता तो सही रहता। अरे कोई तो रीजन होगा तभी तो रिकॉर्डिंग दिया है ना।
ऐसा रीजन आ गया था। आप लोग सोचिए, आप लोग वीडियो देख के समझिए, उसके अंदर आप लोग इतना सोचिए ना कि जैसे गोरखपुरिया नाटक कर रही है, तो उसको, उस गोरखपुरिया के नाटक को आप लोग सच्चाई समझ रहे हैं। तो एक बार सच्चाई की तरफ जाकर देखिए, विष्णु के जितना वीडियो डाला है, वीडियो उठा करके देखिए और उसमें सच्चाई देखिए। पहले सच्चाई को नजर ढूंढिए, उसको फेक मत समझिए, सच्चाई को ढूंढिए कि ये कह क्या रहा है। अरे किसी के फीलिंग्स को तो समझिए। एक गंवार भी होता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा फीलिंग्स होती है, ठीक ना। तो उसके अंदर के फीलिंग्स को देखिए कि वो कह क्या रहा है, बता क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो यदि चाहती कि हाँ रिकॉर्डिंग इसलिए दिया कि अरे मेरे दोस्त को, उसको तो वो तो बोलिए खुद रहा है कि हमको पीछा हटा दिया जाए। सच में वो दुश्मनी करा दिया था दोनों, ये यही की वजह से कि एक अकेले रहेगा तो इसको मार करके भी, नहीं तो इसको ठुकरा करके भी हम लोग साथ रह सकते हैं। क्योंकि विष्णु राज बेचारा सिंपल सा सीधा था, उसके आगे पीछे जो थे उसी पे भरोसा करता था, उसी के सहारे जीता था वो। नहीं तो बल्कि उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड, उसके अंदर उतना ताकत थी ही नहीं। एक नॉर्मल सिंपल सा इंसान था बेचारा, ठीक है। तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग देना पड़ा उसको। अब बताना पड़ा बेचारा के राहुल चौरसिया के एक दोस्त मानते हैं कि कभी भी अल्टू पल्टू नहीं हुआ, ना ही कभी वायरल होने के लिए उसके साथ खड़ा रहा है। नहीं तो वो चाहता तो उसके राहुल चौरसिया के पत्नी इतनी स्मार्ट है, इतनी खूबसूरत है, उसके घर के हम परिवार को, फैमिली को देखते हैं कि कभी गलत वीडियो तक नहीं बनाता है, फिर भी वो विष्णु राज के साथ रहता है। क्यों? वो सच्चाई के साथ रहता है। उनको लोग गलत बना दिए, क्यों गलत समझते हैं। यदि उसको वायरल होना होता ना तो अपने बीबी के खाड़ कर देता, छोटा छोटा ड्रेस पहनाकर जैसे गोरखपुरिया भौजी पहनती है, तुरंत वायरल हो जाता। लेकिन बेचारा को वायरल होना नहीं है, वो तो खुद हमेशा एहसान करता है कि नहीं, मेरे को विष्णु भाई यूट्यूब पे लाए हैं, यूट्यूब पे पैदा किए हैं, तो विष्णु भाई के, उसको हम दोस्त मानते हैं, असली सच्चा दोस्त। जो भी बात बेचारा बोलता है, ये सोचिए मालती ऐसी औरत है कि पल पल अपना बयान बदल रही है। तो जो बयान बदल रही है, क्यों बदल रही है, आखिर उसके बयान को आप लोग जाकर देखिए। कभी बोल रही है कि नमक रोटी खा करके रह लेंगे, तो कभी कुछ, तो कभी अर्जुन जी ऐसे। तो आखिर कहने का मतलब है, फिर गोरखपुरिया भौजी के घर जाती है तो मेरा जितना गहना गिठो है सब राहुल चौरसिया चुरा लेता है। कैसे चुरा लेगा भाई? तुम गहना गिठो लेकर के भाग रही हो, अब भाग करके वहां पे भाग रही हो, जब फंस गई तो क्या, तो राहुल चौरसिया हमको घर पे छोड़ दो, जब देखी कि मामला गड़बड़ा गया तो घर पे छोड़ दो। तो बेचारा जहां तक से विष्णु समझ गया था कि नहीं अब मेरे साथ ये रहने वाली नहीं है, एकदम पूरा एकदम रंगा गई है उसके प्यार में, पागलपंती हो गया है उसको, भैया हमको अब सोशल मीडिया पे लाना ही लाना है। इसीलिए वो वीडियो बेचारा डाला। यदि वीडियो डाला तो तुम यदि चाहती तो अपना इज्जत अपना हाथ में रख लेती, पति के साथ रहती, लेकिन नहीं, तुमको बखेड़ा खाड़ करना चाहिए था और उसको डरा करके, उसको फंसा करके और फिर अर्जुन के साथ रहना पसंद करती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बेचारा बहुत चाहा था। तो फिर तुम क्या की, यदि चाहती तो विष्णु के पास जाती, पैर पकड़ती, नहीं देखिए आपसे मेरे से गलती हो गया है, सही में रिकॉर्डिंग, आखिर रिकॉर्डिंग खुद डाली है कि हाँ दारू उन्हीं की वजह से पीने सीख गए, क्या गलत हो सकता है? आप लोग खुद देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तह तक जाइए, एक एक आवाज को सर्च मार के सुनिए कि क्या क्या सही है, रिकॉर्डिंग भी सुनिए कि वो क्या क्या बोली है। झूठ नहीं बोल सकती है वो, जितना बोली है, जितना की है वो सच की है, बाकी सब सच हो जा रहे हैं, बाकी झूठ हो जा रहा है। जो जरूरी है सुनना या जानना तो वो झूठ हो जा रहे हैं, और जो झूठ है उसको सही में आप लोग बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ। तो चाहती तो विष्णु राज के साथ रह सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी। वो क्या की, अब सोची कि नहीं, गोरखपुरिया भौजी जो है वो तो लड़का लड़की को मिलाती है, साथ में बुलाती है, भेंट कराती है, मिलन कराती हैं, अंदरे अंदरे जो कला धंधा है वो चलाती हैं, अब बाद में वायरल अपना दिखावा चालू कर देती हैं। उसके पेशा है गोरखपुरिया भौजी के। तो ये चाहती तो विष्णु के पास जाती, अपना घर बसाती, लेकिन इसको नहीं, ये दुश्मन के पास गई जो उसके लायक नहीं है। दुश्मन के पास क्यों गई? उसी टाइम गई तो गोरखपुरिया भौजी के भाग जग गया। वहां गई तो यदि गई तो उसको अकेले जाना चाहिए था ना, क्यों अर्जुन वहां गया? आखिर क्यों वो बुलाई? यदि बुलाई तो साथ में वीडियो उसी टाइम बनाना चाहिए था कि अरे अर्जुन अगर 2 चप्पल मारती कि क्यों तू इसके साथ ऐसा किया। लेकिन नहीं, वो चुपके से बुलाई, उसके साथ 2 दिन रखी, भेंट कराई, सब कुछ बताइए रहे कि वो कराई है। उसके बाद में फिर वीडियो बनाई है झूठ-मूठ के, विष्णु के किसी तरह फंसाने के खिलाफ कि कभी ममता के ये हो गया तो ममता के सच्चाई सामने आ गया। क्यों? ममता कब के मरी है, क्या हुई है, उसके जरूरी है अभी लाना? क्योंकि तुमको तो उसको किसी तरह गिराना था, बस यही तुम चाहती थी। उसके बाद वो क्या की,
वीडियो 10 गो बना दी, वीडियो बना करके डाल दी, और डाल करके फिर तू थाने लगे कि झूठ-मूठ के नाटक की। तो वहाँ पे भी जब देखी कि सब लोग वीडियो बनाने लगे, सब लोग खिलाफ हो गए कि नहीं, कमेंट भी हम देख रहे थे कि नहीं एक हो जाने दीजिए भाभी जी प्लीज, दोनों लोग के एक कर दीजिए, तब जाके वो षड्यंत्र रची कि नहीं अब तो ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, दोनों के एक कर देते हैं। तो दोनों को एक भी की तो बिना ढंग के की। वो क्या की कि जितना पक्ष विष्णु राज के तरफ होना चाहिए वो मालती के तरफ कर दी। अरे भाई, मालती जब गलत की हैं, मालती के सच्चाई सामने आया है, मालती गेम खेली है, किसी के साथ अफेयर गलत संबंध में थी, तो उसके साथ क्यों इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ तो विष्णु राज के होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मालती सही है, मालती की तरफ से यदि मालती के कुछ होता है तो विष्णु राज दोषी हो जाता है। यदि मालती जितना पैसा आता है, इनकम आता है, मालती को होना चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था विष्णु राज को कि मतलब अंदर से डर हो गया था। इसलिए डर हो गया था कि देख रहा था कि मेरे तरफ से कोई नहीं है, कोई है ये नहीं है, सब लोग इसी के सपोर्ट में हैं। यदि हम मालती को कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, अपने साथ भी रखते हैं, यदि तो कुछ कर लेगी तो फिर हम फंस जाएंगे बुरी तरह, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। तो ठीक है, तो फिर सुलहनामा करवाई, फिर भी बेचारा सब कुछ लिखवाया कि नहीं भाई यदि कुछ भी करती हैं तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि लेकिन भाभी ये जितनी बातें आप बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सामने देखी हैं, सब कुछ जानती हैं। ये कैसे संभव हो कि जो आप कभी वहाँ पे गई नहीं हैं फिर भी इतना सब कुछ जानकारी आपके पास कैसे? बता रहे हैं, जो इंसान, देखिए आप हैं, आप यदि मेरे सामने हो रहे हैं तो पहचानने का तरीका मेरा है, किसी के मतलब किसी के अंदर है, वो पहचान सकता है कोई इंसान कैसा है। जो स्टार्टिंग से वो वीडियो देख रहा है वो किसी की मदद कर रहा है, अपने नाना नानी के इतना सेवा किया, फिर एक मौसी थी बेचारी विधवा थी, उनको इतना सेवा किया, फिर दावा विरोध हर कुछ जो भी होता है सब कुछ कराता है बेचारा, कहीं भी जा कर के मदद हेल्प करता है, दिखावा नहीं करता है। एक देखे होंगे मतलब वो बेकार वीडियो सब बनाता है, क्या नाम है, गुड़िया गोरखपुरिया होता है ना, तो वो उसके घर पे गया, ठीक है, मतलब उसके अंदर ये समझ नहीं है कि कौन गंदा है क्या नहीं बेचारा समझता, लेकिन मदद किया, 15,000 रुपया दिया, मदद किया, लेकिन उसको दिखावा नहीं किया। एक बिहार में गया अपाहिज, बेड पे बेचारा पड़ा था, एकदम अपाहिज थे, उनको मदद किया, मतलब चारों तरफ उसको देखते हैं, लेकिन अपना दिखावा नहीं करता है कि हम ये किए हैं तो हम ऐसे किए हैं, ऐसा कभी भी नहीं करता है। जो भी सच होता है घर के घरवैया के वीडियो वो बेचारा डाल देता है। 1 मिनट उसके पास तो बेचारा के पास तो समझ नहीं है, उसके आगे पीछे कोई समझाने वाले भी नहीं हैं, कोई भी वीडियो रहता है डाल देता है, जो भी बोलता है वो सच डंके के चोट पे सच्चाई दिखा देता है। इसीलिए हम उसको मानते हैं कि जो भी बोलता है वो सच बोलता है, चाहे वो जैसे भी जो भी है। उसके पत्नी थी, कुछ भी उल्टा पल्टा गाली देती थी, जैसे भी करती थी वो पत्नी करती थी, क्योंकि उसके दिमाग थोड़ा सा डैमेज था, इसीलिए गोरखपुरिया भौजी फायदा उठाई है। ये बताइए, हमारे कहने का मतलब ठीक है, तू इंसाफ दिला दी, इंसाफ दिलाती तो बोलती कि अरे मालतिया यदि तू कुछ भी गलती करती है, अर्जुनवा से बात करती है तो सोच ले कि तेरा क्या हाल होगा। विष्णु कुछ भी कर सकता है, नहीं, विष्णु राज यदि थोड़ा सा भी टॉर्चर करता है, कुछ भी करता है तो क्या, तो विष्णु ही फंसेगा, मालती नहीं फंसेगी। ये कहाँ के इंसाफी हुआ? तू तो बहका रही है, तू तो वो ऐसा उसको सपोर्ट दी कि मालती विष्णु के सामने अर्जुन को ला करके वो साथ में रह सकती थी, वो ऐसा बढ़ावा दे दी थी, क्योंकि बढ़ावा दे देती यदि विष्णु कुछ भी बोलता उसको, मालती को, कि अरे अर्जुनवा के साथ क्यों ऐसा कर रही है, तो वो तो सीधे कह देते कि हम मर जाएंगे, तुमको फंसा देंगे, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं। तो तुम ये करके शट आउट करवाइए, तो विष्णु के डर हो गया था, अपने आप में डर हो गया था, अरे भाई इस तो मामला बहुत संगम है, क्योंकि मीडिया के सामने नहीं बता रही है, कुछ और मालती बोल रही है, झूठ के हमको फंसा रही है, और मेरे सामने कुछ और बात कर रही है कि नहीं अर्जुनवा के बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, हम अर्जुनवा दे बात मानो, हमके अर्जुनवा तारा खातिर हम इतना कुछ कर दिले बनी, बात मानो दे। कोई इंसान इतना बनावटी नहीं फेंक सकता, यदि बनावटी होता तो शुरू से फेंकता, इतना वायरल होने के बाद फेंकता। उसको तो बेचारा के तो जरूरत है ना मालती के जी, कि अरे दादा मालती यदि चली जाएगी तो मेरा दुनिया उजड़ जाएगा, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से 2 रुपया कमाते हैं, खाते हैं। वो तो ऐसा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये फंस सकता है, लेकिन उसको फंसाया गया है। उसके दुश्मन जितने पुराने लोग दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट लगा रहे थे कि कुछ ना कुछ हम नुक्सा पकड़े कि चारों तरफ से स्पाइडर बन करके
बस अपने झांसा में डाल करके उसको फंसा दे और अपना चेहरा चमका ले। यही बात हुआ है। जो भी विष्णु किया है, लोग बोल रहे हैं कि शादी कराने के लिए, कि सब कुछ सट आउट हो गया था तो शादी क्यों कराए। गोरखपुरिया भौजी, हम तुमसे बता दे, तू सट आउट नहीं कराई थी, तू सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए तू सट आउट कराई थी। सट आउट वैसे नहीं होता है कि सारा इल्जाम विष्णु पे थोप दे कि नहीं मालती बहुत बिल्कुल निर्दोष है, विष्णु झूठिया के बदनाम किया है। नहीं, जो सच है सच कभी छिप नहीं सकता है। यदि तू उसी टाइम ये मालती को दो झप लगा करके आज जितना कंप्लेन है मालती के तरफ करती, अब विष्णु को वहां साबित करती कि नहीं विष्णु सही है, जो भी किया है सही किया है, तुमको अब गलती नहीं करना है। यदि कोई भी गलती करती है तो तू फंसती है, ठीक है। लेकिन तू ऐसा नहीं की, क्योंकि तुमको अभी आगे कंट्रोवर्सी करना था, ठीक है। तो विष्णु तो बेचारा डिप्रेशन में हो गया, फिर भी सोचा कि चलो ले चलते हैं, मनाते हैं इसको, देखो मान जाती है तो ठीक है। लेकिन एक गाड़ी में हम वीडियो देखे, उसको बेचारा पता नहीं नारियल खिला रहा है प्यार से, चल नारियल खा ले, अतना रे जो हुआ जाके तू हमरा के बिरयानी लेके अइबे कि ना लेके अइबे। तब बेचारा बोला कि ठीक है पैसा दो, हम लेकर आ रहे हैं बिरयानी। बेचारा लेकर आया, इतना अकड़ के बोल रही थी जैसे लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बताइए, पति यदि पत्नी उसके भाव न दे तो पति तो तुरंत नस पकड़ लेगा, चाहे पति हो या पत्नी, कोई भी नस पकड़ लेता है कि कौन कैसा है। तो इसके बाद जब वो आया तो देखिए, कोई भी पति किसी से भी पूछ सकता है, मानते हैं कि हम गलत कर लिए हैं, किसी के साथ अवैध संबंध में हम फंस गए हैं, वो मेरा पति जान गया, पकड़ लिया है, तो कोई भी पूछेगा ना कि अच्छा ये बताओ तुम ऐसे क्यों की, काहे की, हम कभी सोचे भी नहीं थे। तो तुम उसके उल्टा जवाब देगी। तुमको जवाब देना चाहिए था कि जाने दो, गलती हो गया, देखो तुम्हारे पैर पकड़ रहे, अब गलती नहीं होगा, अब आज के बाद यदि गलती होगा तो तुम कहना नहीं, अरे नारे जो हुआ अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, हम अर्जुन के साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये सब बोलेगी तो उस पर बेचारा पे क्या बीतेगा। कोई भी जरा से जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान सोचेगा कि अरे हम स्टूडियो पे रहते थे और जुनवा घर पे हमेशा रहता था, हो सकता है कि इतना रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं, इतना पागल हैं जो इंसान एक गुल ठेका भी नहीं सकती है, वो गुल से दिनों रातें मंजन कर रही है, ड्रिंक कर रही है, वो तो अर्जुनवा के साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो कोई जाहिर सी बात है कि पागल होके कोई भी पति पूछेगा कि चल डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, तो तू क्या बोले कि अरे जहुआ तू कराओ, हम काहे के कराइब। झूठिया के यूट्यूब के सामने बोल रही है कि अरे नहीं, ओ हम बोलेगी चल हम करावत हैं। अरे तू क्या बोलेगी, नहीं ये सब झूठ बातें। तो बेचारा खुद सोशल मीडिया पे आ करके बोल रहा था, अब बोल रहा है, आज तक बेचारा बोल रहा था कि चलो राधिकवा से जब मेरा कुछ है, अर्जुनवा करता था, यदि मेरा कुछ है तो चलो डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में सब निकल जाएगा। खुद वो बेचारा पैसा देता, वो करवाता, उसमें बेचारा यदि गलत था तो ये बोलता नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोलता, जो कि वो नहीं बोल रही थी। झूठिया के खाली सोशल मीडिया पर गोरखपुरिया जैसे जैसे उसको तड़वा रही थी, सिखा रही थी, वैसे वैसे बोल रही थी। देखिए जितना रिकॉर्डिंग, हाँ फोन पे, हाँ मालती से बात किए, अरे कमीनी पहले से तू मालती से बात करके आज सब कुछ उसको समझा करके, तू जानती थी कि उसके दिमाग एकदम कच्चा है, वो तो घर के मतलब ही नहीं समझती है कि घर क्या होता है, पति क्या होता है, बेटा क्या होता है, वो तो जानती ही नहीं थी, वो तो पागल थी अर्जुनवा के चक्कर में। तो तू तो उसके दिमाग के नस को एकदम अपने तरफ ऐसे खींच ली थी, खींच करके जैसे जैसे तू फोन पे सिखा रही थी वैसे वैसे वो बक रही थी। पहले तू समझा दे रही थी फोन पे, तब जाके वीडियो स्टार्ट कर दे रही थी। हाँ वीडियो स्टार्ट करो, हाँ मलती देखो, हाँ मलतिया, हाँ अबीर था, ये था, अरे कमीनी, तू ऐसी इंसान है ना कि तू इंसाफ दिलाने वाली नहीं है। तू जो चाहती थी वो एकदम कर दी, सोच ले, तू मारी है उसको चारों तरफ से, एक कम दिमाग के औरत को फंसा करके तू मारी है और कोई नहीं मारा है, कोई नहीं, हम कोई को नहीं कह सकते। एक अर्जुनवा झांसा में डाला, अर्जुनवा को बोले, हमारे कहने का मतलब है